एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और लगे होंगे अपने काम काज में। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग में आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले जो है ना, चाहे कितनी भी आप सफाई करो या कुछ भी करो, लेकिन हर तीसरे चौथे दिन जो कुछ सामान इस तरह के होते हैं, जैसे मैंने ये वाला बेड लिया, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि डस्टिंग तो सभी में करनी पड़ती है, लेकिन है ना, हाँ हाँ, इस तरह से जब हम कोई बिल्कुल सिंपल लिया है, मैंने कुछ भी नहीं, इसमें डिजाइन वगैरह ज्यादा नहीं थी, फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे गंदा जैसे हो ही जाता है क्योंकि बाहर का रूम है। तो इस तरह से फिर ये वाला ब्रश इसको मैं यूज करती हूँ, और बहुत बारीक से अंदर से ये जो वेलवेट वगैरह कपड़ा होता है ना, बहुत आसानी से जो है ना, इससे क्लीनिंग हो जाती है। तो ये देखिए आप, इसके ब्रश भी बहुत हार्ड हैं और मतलब अच्छे हैं काफी। और यहाँ पे अभी आपके सामने ही देखते देखते आप क्लीनिंग आप देख सकते हो, क्योंकि इसको ना कपड़े से कर सकते हैं ना इसको हाथ से, कैसे भी क्लीन नहीं होगा, इसको ब्रश से ही करना पड़ता है। ये तो अभी आपके सामने एकदम बिल्कुल जस्ट क्लीन हो गया है बहुत बढ़िया से। तो ये जो किसी भी तरह के टूल्स होते हैं ना घर में, हम बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ना हर जगह हर चीज की जरूरत पड़ती रहती है। तो एकदम हो गया है क्लीन बिल्कुल बढ़िया से। और चलती हूँ, अब मैं यही इसी वाले ब्रश को यूज करती हूँ अपने सोफा के ऊपर। तो जो सोफे का कवर इस तरह के स्ट्रेचेबल कपड़े होते हैं ना, तो ये देखिए, अभी आपको मैं आप पास से दिखा रही हूँ, कचरा दिखाऊंगी कि क्योंकि हम लोगों की आदत होती है सभी की, सोफे पे बैठे हैं लेटे हैं, चाहे बच्चे हों बड़े हों, तो मतलब कोई भी चीज जब आप यूज करोगे ना, तो वो गंदी होती है, और डस्ट वगैरह तो स्वाभाविक है, चाहे किसी भी रूम में आप रखोगे फिर भी डस्ट तो होती है। तो यहाँ पे उड़ती हुई आपको दिख रही होगी, मैं थोड़ा नजदीक से दिखा रही हूँ, और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है इसी ब्रश से। इसको हम गाड़ी में भी यूज करते हैं, जो सीट वगैरह साफ करने के लिए, इस तरह से। तो ये मल्टीपल ब्रश एकदम इतना बढ़िया है। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये देखिए आप, नजदीक से भी अभी आपको दिखाऊंगी, इतनी जो डस्ट मिट्टी है ना, सारी एक तरफ इकट्ठी करती जाऊंगी, जिससे आपको वो आइडिया लग जाएगा। तो इस तरह के ब्रश, जैसे गद्दे के कवर वगैरह हो गई या बेडशीट हो गई, हर जगह जैसे कपड़े से डस्ट, जब आप कपड़े से साफ करते हो ना, कपड़ा एक जगह हम लगाते हैं तो दूसरी जगह डस्ट चली जाती है। ये देखिए आप, आपको कलर में भी फर्क आता जा रहा होगा सोफे को, जैसे जैसे मैं साफ करती जा रही हूँ। यहाँ पे कितने सारी डस्ट, ये जो कि दिखती नहीं है ऐसे, अभी अगर आप देखोगे तो नहीं लगता है, मोटा मोटा कचरा दिखता है, लेकिन ये देखिए डस्ट बिल्कुल साफ हो गई, एकदम बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो इस तरह से जो है ना, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनको बस अगर थोड़ा-सा करें तो टाइम ना हमारा बहुत कम लगता है, और चीज़ें बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। सारा दिन हमारा लगता है कि इसमें अगर देखें तो हमें लगता है कि हमने सारे दिन में करते क्या है? लोगों को भी लगता है कि लेडीज़ें घर में करती क्या हैं? लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये अपने को ही पता होती हैं, क्योंकि जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, उन चीज़ों की क्लीनिंग करना भी हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, सोफ़ा भी एकदम से क्लीन हो गया, और बेड भी बिल्कुल मैंने क्लीन कर दिया। तो ये तीसरे चौथे दिन अगर आप इस तरह से भी क्लीन करते हो ना, एकदम से साफ रहेगा। और कपड़े वगैरह भी इस टाइम पे इतने धुल रहे हैं, क्योंकि भाई बच्चों ने जाना है। तो सुमित तो चले गए थे पहले ही, अब आदि रह गए थे, आदि की थोड़ी सी 2-3 छुट्टियां उन्होंने ले ली थी, क्योंकि मुझे ग्वालियर भी जाना था, जैसे आपने देखा था। तो बस इतने सारे कपड़े, पहले मतलब मैं इस बार कपड़े धो धो के परेशान हो गई, कि जब आए थे ये तब कपड़े धुल रहे थे, फिर उसके बाद 2-3 बार प्रेस हो चुके, फिर उसके बाद धुलते, मतलब कपड़े ही नहीं खत्म हो रहे। अब जो है ना, सुबह से मशीन लग रही है और कपड़े धोती जा रही हूँ, क्योंकि इनके धो के प्रेस करा के इनको देने हैं। कुछ मैंने करा दिए प्रेस, कुछ अभी भी मैं ये जो है ना, ब्लॉग थोड़ा सा इवनिंग का है, थोड़ा लेट नाइट का है, तो करीब 8-9 बजे का ये ब्लॉग है। तो यहाँ पे जो है ना, मैं बना रही हूँ थोड़ी सी जो नमकीन सिवैयाँ जो जवे बोलते हैं, वो बना रही हूँ, और बनाऊंगी देसी घी में, बहुत अच्छी बनती हैं, तो सभी लोग तकरीबन खाते हैं। लेकिन हाँ, अगर बच्चे मैगी वगैरह खाते हैं ना, तो उसकी जगह आप ये बना के दो तो ज्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि बाहर की चीजें जितनी अवॉइड करी जाए उतना अच्छा है। ऐसा तो है नहीं कि हम खाते नहीं है, खाते हैं, मतलब मैगी वगैरह बच्चे खाते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 4 बार खाते हैं तो कहीं भी अवॉइड करके 1 बार खा सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना, हल्की सी भूख थी, भूख बहुत ज्यादा नहीं थी, और मैं और आदि थे घर पे, आज अकेले ही थे। तो हम लोगों ने फिर, क्योंकि बच्चों को रोटी मत दो आप खाने के लिए, रोटी तो कभी उनको अच्छी लगती नहीं, और फिर यहाँ थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि जैसे हॉस्टल में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो उनको पसंद की चीजें नहीं मिल पाती हैं। जो उनके मेस का मेन्यू होगा वो उनको ही मिलता है, तो घर पे आके फिर उनको पसंद की चीजें जो है ना, अच्छी लगती हैं, फिर वो जो कह देते हैं हम वही तैयार कर देते हैं, क्योंकि ये लगता है कि बच्चे 4 दिन में चले जाएंगे, और फिर इनको वहां अपनी मर्जी का खाना नहीं मिलता। फिर इनको बाजार से भी खाना होता है ना, तो वो चीज नहीं मिलती है।
जो मेस में डिसाइड हुआ जिस दिन जो बनेगा उस दिन भले ही आपका मन हो या नहीं हो, खाना ही है। बाहर निकल के देखो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती ही है। और अगर इस तरह से होते, लेकिन आजकल बच्चे ना बहुत छोटी एज में निकल जाते हैं और सरवाइव करते हैं, हर चीज़ को फेस करते हैं। तो कुछ भी कहे, लेकिन समय बदल रहा है तो वाक़ई बच्चों के ऊपर छोटे-छोटे, मतलब जो कह लो कि बच्चे जो रहते हैं और उनके ऊपर इतना बर्डन आ जाता है कि एकदम बाहर रह के मैनेज करना सारी चीज़ें, आदत पड़ जाती है, सही बात है। और भेजने वालों को, हम लोगों को भी हैबिट में आ जाते हैं, लेकिन तकलीफ तो होती है। तो बस खाने का मेन, माँओं को तो बस एक ही चीज़ रहती है कि बच्चों को खाना उनकी पसंद का मिले, फिर चाहे जैसे भी हो। तो बस यहाँ पे उन्होंने कहा, और बहुत कम रोटी खाते, कभी ये बनाओ, कल कभी वो बना लो, तो इस तरह से चीज़ें उनको रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने बना दी हैं सिवइयाँ, अब इनको थोड़ी देर ढक के रख देंगे ठंडी करने के लिए। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाती है ना, तो फिर ये अच्छे से फैल जाती हैं। तो इस तरह से जो है ना, हम दोनों ने बना ली सिवइयाँ, और अब खाएँगे। खाने के बाद जो है ना, आप लोग वीडियो पूरा देखते रहा करो। अगर आप ना सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो कर लेना, और जो है ना घंटी दिखती है ना आपको, उसको थोड़ा-सा टच कर देना। तो बस यहाँ पे जो है ना, सिवइयाँ हो गई हैं रेडी, और अब ये भी साढ़े तो 9 जो है बज बज रहे रहे हैं हैं। 9:30 अब जो है रात ना, को, 9:30 से ऊपर ही हो गया थोड़ा सा टाइम। और अभी मशीन चल रही है, कपड़े धो रही हूँ क्योंकि बच्चों ने जो है ना सुबह जाना है, मतलब आदित्य ने जाना है, कल शाम तक जाएगा। तो खाना पीना हो गया है हम लोगों का, और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा सैर सपाटा करने बच्चों के साथ। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जब करते हैं ना कि चलो बाहर चले रात को, अगर उनको अकेले नहीं जाने देना तो फिर आपको टाइम करना होता है सेट, और उनके साथ जाना भी चाहिए, जिससे कि हम दोनों की ही मस्ती हो जाएगी। और हम दोनों ही जा रहे हैं, तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ चलते हैं। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ, थोड़ा सा बच्चों के साथ मस्ती, सैर सपाटा, और खुद की भी थोड़ी सी आउटिंग। तो बस हम लोग ना निकल दिए घर से। थोड़ी देर मन था आदि का कि कहीं बाहर चलते हैं। हालाँकि हमने खाना-वाना खा लिया है, तो कोई खाने-वाने की प्लानिंग नहीं है। लेकिन बस नाइट में थोड़ा-सा घूमना था, क्योंकि ये रहता है कि थोड़ा-सा ट्रैफ़िक वग़ैरह नहीं होता है, और गाड़ी बच्चों को चलानी होती है, उनको मन कर रहा था। क्योंकि नई गाड़ी है तो थोड़ा-सा शौक रहता ही है। तो यहाँ पे आदि गए हैं गाड़ी लेने, क्योंकि पार्क में खड़ी कर दी थी, और यहाँ पे नहीं, दोनों गाड़ियाँ वहीं लगा दी थी। तो बस जो है पार्क से गाड़ी निकालने गए हैं, और थोड़ा-सा क्या होता है कि गेट जो है ना खोल के फिर लेके आएँगे, थोड़ा टाइम लग रहा है। और अभी ये भी हो जाता है कुछ, तो इसको थोड़ा-सा शौक रहता है कि चलो, और मैं भी साथ में चली जाती हूँ, तो इनके बहाने से मेरी भी थोड़ी-सी ना आउटिंग भी हो जाती है, और मन ना भी करे ना, तो भी बच्चों को फिर थोड़ा-सा टाइम देना ज़रूरी होता है। अगर हम टाइम नहीं देंगे तो फिर बच्चे बाहर ये फिर करेंगे कि हम, अगर घर पे कोई भी नहीं चाह रहा, तो फिर ना बाहर चलते हैं घूमने, दोस्तों के साथ चलते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी-सी अवॉइड करनी चाहिए। और जब हम ही टाइम नहीं देंगे बच्चों को तो फिर दिक्कत होगी। तो मन ना भी करे तब भी बच्चों को थोड़ा-सा टाइम देना ज़रूरी होता है। तो बस काम-वाम करके, और रात हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, मन है, और चले गए हम लोग, बस निकल ही रहे हैं। और मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ ना, मेरी आदत है चाहे कैसे भी जाऊँ, मार्केट भी जाती हूँ ना, तब भी पानी की बॉटल एक ज़रूर लेके चलती हूँ। तो शुरू से ही आदत है कि एक पानी की बॉटल मेरे बैग में होनी चाहिए। तो बस गाड़ी जो है ना नई है, गाने-वाने लगा लिए हैं, और बस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से चलना। तो थोड़ा-सा ये भी है कि ट्रैफ़िक पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा रात तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, ये देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं आगे का व्यू। तो यहाँ पे रोडें काफ़ी जो है ना खाली हैं, गाड़ी भी चल रही है, और जब गाड़ी में पुराने गाने लगे होते हैं, लेकिन पुराने गाने लगाता कोई नहीं है। बच्चे अपनी पसंद के लगाते हैं, लेकिन हम लोगों को पसंद के नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ बोरिंग लगती है। पर चलो ठीक है, थोड़ा डाँट-डपट करके भगवा लेते हैं। और यहाँ पे ये देखिए हम लोग आ गए हैं थोड़ा शहर में बाहर, और आगरा में निकले हों, पेठे वालों की शॉप ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। लेट नाइट तक खुलती हैं, कुछ शॉप तो ऐसी होती हैं जो 24 आवर खुलती हैं। तो इस तरह से यहाँ से नज़दीकी से आपको दिखा रही हूँ कितना बड़ा, क्योंकि यहाँ पे खड़े होने का कारण फोटो या वीडियो बनाना नहीं था, लेकिन थोड़ा ट्रैफिक था। तो ऐसा लग रहा था ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लेकिन कल पता नहीं क्या था, तो थोड़ा-सा ट्रैफिक ज़्यादा मिल रहा था। कुछ रोड ऐसी थी जो जहाँ पे थोड़ा कम मिला, खाली मिली। तो हम लोग ये देखिए खूब बढ़िया से एन्जॉय कर रहे हैं, और ये गाने भी सुनते जा रहे हैं। लेकिन अभी आप लोगों को गाने इसलिए नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। मैंने थोड़ा-सा शॉर्ट्स में कल डाला था, कॉपीराइट आ गया था, तो इसलिए बस हम लोग जो है ना भुनाते हुए, क्योंकि अगर गाड़ी चला रहे हो आप, एक तो होता है ना कि हमें जल्दी कहीं पहुँचना है,
जब आप रात को निकलते हो इस तरह से घूमने निकलते हो, जाने की जल्दी तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी चलो हम लोग आ गए 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग वापस आ गए। तो मैं अंदर आ गई थी, लॉक वॉक खोला और यहाँ पे जो कपड़े धुल रहे थे आने के बाद वो कपड़े निकाल के अब यहाँ पे बांध के रख दूंगी, क्योंकि सुबह जो है ना इनको प्रेस करानी है। तो बस वो है, कुछ कपड़े कल हो गए थे और बाकी के अभी इनको इकट्ठा करके रखूंगी, क्योंकि सुबह इनको प्रेस कराने के लिए देना होगा। क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे प्योर कॉटन के होते हैं, ऐसे होते हैं, तो ये घर में इजीली हो भी नहीं पाते और अभी मेरे पास टाइम भी नहीं था करने के लिए। तो जो बाहर के कपड़े होते हैं ना वो मैं प्रेस करा लेती हूँ। और जैसे हम लोगों के घर में कपड़े होते हैं या जो सिले हुए वैसे होते हैं कपड़े, वो घर में कर लेती हूँ। लेकिन अभी एक तो फेस्टिवल का था, एक अभी जाना आना हुआ, तो इस चक्कर में मेरे पास भी टाइम नहीं था। जब बच्चे होते हैं ना तो थोड़ा-सा काम करने में मन भी नहीं लगता है ना, करना तो होता ही है। तो बस यहाँ पे ये थोड़ा-सा ब्लॉग नेक्स्ट डेज़ का है, तो आधी की तैयारी जो है ना हो गई है, इनका सामान सारा लग गया है, पैकिंग हो गई है। तो बस मन भी ऐसे हो जाता है कि बच्चों को कैसे भेजें, लेकिन जाना भी है क्योंकि इस बार थोड़ा-सा टाइम त्योहार की वजह से छुट्टियाँ हो गई थी इनकी। अब आगे एग्ज़ाम आएँगे तो थोड़ा अब इनको टाइम भी नहीं मिलेगा। और जब तक यहाँ पे सामान वगैरह सब लगा लिया, बाइक-आइक अंदर रख दी, जो है रैपिडो बुक कर दी थी। और बुक करने के बाद क्योंकि यहाँ से बाइक लेके जाते तो फिर कौन छोड़ता। ऑटो वगैरह नहीं होता, क्योंकि बच्चे जब अकेले जाते हैं ना तो इनके लिए रैपिडो सही है। 30 से 35 रुपए बस स्टैंड तक के लगते हैं, तो बहुत अच्छा साधन है। तो बस यहाँ पे ये जाने लगे और मन ऐसा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एकदम घर खाली हो जाएगा। इस बार थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा दिया, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। तो बस क्या कहूँ, आवाज़ भी ऐसे हो रही है क्योंकि अच्छा-सा नहीं लगता है। बस सब लगेंगे अपने-अपने काम-काज से, बच्चे अपनी पढ़ाई में लगेंगे, ऑफ़िसों में लगेंगे। हम लोग अपने काम ठीक में है बेटा, लगेंगे, आराम से अपनी है। तबीयत हाँ। तो बस मिलते हैं आप लोगों तो से 1-2 नेक्स्ट दिन ब्लॉग में। खाली-खाली बच्चे भी लगता है, घर चले अच्छा गए हैं, नहीं लगता। फेस्टिवल भी खत्म हो मिलते हैं गया है। आप लोगों से नेक्स्ट लगेंगे ब्लॉग अपने में, सो काम-काज दोस्तों से। सो गाइस बने थैंक रहिए यू, आप लोग बाय। मेरे साथ। थैंक यू, बाय।